आज हम देख रहे हैं युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही है। आज युवाओं में अगर जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और बेरोजगारी है, इससे पहले कभी नहीं रही है। और एक्चुअली रियलिटी ये है कि आज युवा दर दर सड़कों पर, रोड पर भटक रहा है। और आज युवाओं का वो दशा है कि कभी नेहरू विहार, कभी मुखर्जी नगर फैन में लटक कर सुसाइड कर रहे हैं। डेवलप्ड की बात जहाँ तक होगी, विकास की, आप अपने से बताइए। आप मीडिया में अलग अलग लोगों की इंटरव्यू लेती हैं चीज़ें, किस एंगल से आपको, किधर आपको विकास दिख रही है? आज किसान सड़कों पर उतरा, छात्र सड़कों पर है, बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर है जितने भी, वो सड़कों पर, वो भी परेशान है जीएसटी के थ्रू। मैंने इसी को लेकर मैंने लिखा था, बेरोजगार युवा करे तो क्या करे डॉक्टर विक्रम। ओके, मैं सोशल इशूज़ को लेकर लिखता भी रहता हूँ कंटिन्यू। एक्चुअली क्या है ना कि सरकारें कोई भी हों और कभी भी कोई भी आए, ये सरकार आई थी 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने के नाम पर ही आई थी कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष जॉब देंगे। लेकिन आज क्या हम देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही है। आज युवाओं में अगर जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और बेरोजगारी है, इससे पहले कभी नहीं रही है। ये आप आंकड़ा उठाकर एनसीआरबी का देख लीजिए, एनएसएसओ का डाटा आप उठाकर देख लीजिए। ये मैं कोई अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक ना। सबसे अधिक किसी देश में अगर मैं बेरोजगार युवा है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन हमारा जो देश है सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश है। आज इस युवा को अगर मैं यूटिलाइज किया जाए, मतलब उसको रास्ता दे दिया जाए, तो हम विश्व गुरु बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा है। और एक्चुअली रियलिटी ये है कि आज युवा दर दर सड़कों पर, रोड पर भटक रहा है। देखिए, रास्ते की आपने बात करी है, तो रास्ते के लिए तमाम योजनाएं भी चलाई गई, आत्मनिर्भर योजनाएं चलाई गई हैं। उसके अंतर्गत लोगों को लोन भी दिया जा रहा है कि आप भी करें और आप अपने अंदर में भी लोगों को आप मौका दे सकते हैं कि वो रोजगार उत्पन्न करें। बहुत बढ़िया आपने बोला, सच है ये। लेकिन आप थोड़ा सा धरातल पर जाकर देखिए कि इम्प्लीमेंटेशन कितना है, अवेयरनेस कितना है। अवेयरनेस, जागरूक लाना किसका काम है? सरकार का। लेकिन सरकार जागरूक ला रही है, लेकिन जब वो जैसे हम युवा जाते हैं कि भैया हमें आत्मनिर्भर बनना है और हमें लोन लेना है, तो वो जो ये रेट टेपिज्म जिसको बोलते हैं, लाल फीताशाही, वो किस तरीके से, वो क्या देख कर करते हैं कि ऐसे बिहेव करते हैं, वहाँ कभी जाकर आप रिपोर्टिंग कीजिए। मैं चलता हूँ आपके साथ और मुझे कहता हूँ कि मुझे खुद अपनी स्टार्ट करना है, स्टार्टअप स्टार्ट करना है, और आप जैसे ही मैं जाऊंगा वहाँ उद्योग विभाग में, चीज़ें वहाँ के ऑफिसर्स किस तरीके से बात करते हैं, वो आपको एहसास हो जाएगा कि युवा आज किस तरीके से जी रहा है और युवाओं की आखिर में हालात दशा कैसा है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में मैं शुरुआत किया कि युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन आज हमारा कंट्री इतने वर्षों के बाद भी डेवलपिंग है, डेवलप नहीं है। अमेरिका हमसे पीछे आज़ाद हुआ, डेवलप्ड हो गया। तो क्या लगता है कि ये बताइए, चाइना भी पीछे हुआ, ये चाइना, सॉरी अमेरिका नहीं, चाइना हुआ था। चाइना हमसे पीछे हुआ और आज देखो, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में नो डाउट लोग अपने अधिकारों की बातें तो करते हैं, कहीं ना कहीं कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो जहाँ ड्यूटीज़ की बात होती है, हमारे आर्टिकल 51 में बात की जाती है हमारा ड्यूटी है, तो वो ड्यूटी जो लोकतंत्र के पार्ट्स हैं, जो प्रशासन के पार्ट्स हैं, कहीं ना कहीं वही इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। और आज युवाओं का वो दशा है कि कभी नेहरू विहार, कभी मुखर्जी नगर फैन में लटक कर सुसाइड कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। बेसिकली आप सबसे बड़ी कमी आप इसको इस जगह पर देख रहे हैं। देखिए, लगातार जिस तरीके से ये भी बात कही गई कि केवल एक मुद्दे से सरकार को घेरना ज़्यादा जायज़ है, या फिर अब विकास की राह पर भी देखें, लगता है कि विकास हुआ है धरातल पे? डेवलप्ड की बात जहाँ तक होगी, विकास की, आप अपने से बताइए। आप मीडिया में अलग अलग लोगों की इंटरव्यू लेती हैं चीज़ें, किस एंगल से आपको, किधर आपको विकास दिख रही है? आज किसान सड़कों पर उतरा, छात्र सड़कों पर है, बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर है जितने भी, वो सड़कों पर, वो भी परेशान है जीएसटी के थ्रू। ये सबको पता है। किसानों के लिए 3 काला बिल लाया गया, उसको खुद रिपील उन्होंने किया। युवाओं का हालत क्या है कि परीक्षा देने वो जाते हैं ट्रेनों में धक्के खाकर, और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, सुबह 9 बजे पेपर होता है तो 8:30 बजे पता चलता है पेपर कैंसिल हो गया। फिर वैसे ही धक्के खाकर आते हैं, पता चला कि पेपर कैंसिल हो गया। ये हमारा आज देश के युवाओं का असली चेहरा है, ये सरकार दिखा रही है। तो क्या चाहते हैं, बदलाव ज़रूरी है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, कौन बदलाव। सा ऐसा देख रहे हैं जो वाकई इन तमाम मुद्दों पर काम कर सकता है?
ये आपके जनता और आप और सब डिसाइड करें, और आम आदमी जो वोटर है वो डिसाइड करेगा कि हमें किसके, उन्हें भी पता है, जो हम वोट देने जाते हैं उनको भी पता है। लेकिन आज पॉलिटिकल जो डायलेमा है, कहीं ना कहीं जो दिखावटी की चीज़ें हैं, मीडिया एक बायस्ड हो गई है, एक तरफ भागती जा रही है। युवाओं की कौन सुनता है? आपको साधुवाद, धन्यवाद कि आप युवाओं को सुन रही हैं। बहुत सारे चैनल युवा को सुनता ही नहीं है। युवाओं पर कभी कितने चर्चा हुई है नेशनल मीडिया में, कितने चर्चाएं हुई हैं युवाओं पर? आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लिए, यूथ पर कहीं चर्चा नहीं है। जबकि मैंने बोला किसी भी देश के राष्ट्र निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, वो रीड होता है किसी देश का, लेकिन रीड पर कितने चर्चाएं होती हैं? नहीं होती है। नेशनल मीडिया आप उठाकर देख लीजिए, रीड पर कोई चर्चा नहीं। 2-4 अगर मैं कहीं से टॉप करेंगे, मेरे मित्र यही इंटरसी में बैठते थे, कई सारे साथ में जो साथ में बैठते थे वही टॉप किए, उनके पीछे मीडिया पूरी लग गई। 4 को पूरा हर जगह बैनर पोस्टर दिख रहा है। लेकिन जो किसी कारण से 1 नंबर से बाहर रह गया, या जो उनकी सिस्टमेटिक तरीके, जो जिस तरीके से पेपर अभी बस प्रीलिम्स का भी जिस तरीके से सेट किया, IIT IIM लेवल का सीसेट का जो क्वेश्चंस थे, उनका कौन सुनने वाला है? तो एग्जैक्टली रियलिटी क्या है ना, कि सरकार एक तरफ बायस्ड है, एक लोगों को लेकर वो चल रही है, एक वर्ग को लेकर चल रही है। और कौन से वर्ग को? जाहिर सी बात है कि देखिए, एक अभिजात वर्ग होता है, ठीक ना, और कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि एक वर्ग है जो ऑलरेडी, मीडिया किसके पीछे भाग रही है? फ्रंट मीडिया कभी गरीब, किसान, मजदूर के पीछे भाग रही है? छात्रों के पीछे भागेगी नहीं। वो वैसे सेलिब्रिटी को, वैसे लोगों को ला रही है जो ऑलरेडी वो अभिजात वर्ग के हैं, एलिट हैं, और उन्होंने किसी न किसी तरीके से वो, चाहे वो जातिवाद पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक एंगल वो भी है, क्योंकि पॉलिटिकल जब बात करेंगी, जब चुनाव की बात करेंगी तो जाति भी आती है, क्योंकि जाति बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, खासकर जब बातें होती है हमें राजनीति की, 2024 में बदलाव की। तो बदलाव, एक व्यक्ति मुझे ज़रूर दिखा जो राज परिवार का है, प्रिंस है, राजकुमार उसको बोला जाता है, और राजकुमार है, आपके चैनल देखने वाले समझ जाएंगे, और हम भी बोलेंगे, उसका नाम भी बोलेंगे। ऐसा नहीं कि नाम बोलने में मैं डर रहा हूँ, हम किसी पार्टी से नहीं है, ना किसी पार्टी की तरफ विशेष झुकाव है। मैं एक UPSC एस्पिरेंट हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं बैलेंस्ड होकर ही बोलूँगा। रियलिटी ये है कि वो व्यक्ति राजा का बच्चा है, उसका बाप प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, दादा, फिर भी वो हज़ारों किलोमीटर पैदल चला। ऐसा तो हमने इतिहास में नहीं देखा, जो राजा के बच्चा चल रहा हो, वो चला हज़ारों किलोमीटर, उसका अपना घर तक नहीं है, उसका अपना घर तक भी नहीं है। यहाँ कोई सरपंच बन जाता है तो क्या क्या ले लेता है, वो सबको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो एक व्यक्ति जो दिखा, सच में यहाँ भी वो आए थे, हम लोगों ने मिला, जो युवाओं के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं, किसानों के मुद्दों को उठा रहे हैं, मतलब जितने भी वंचित सेक्शन है, क्योंकि युवा भी अपने आप में एक वंचित ही होता है। हाँ, बहुत कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी IAS PCS के बच्चे होते हैं, तो लेकिन युवा है, यूथ है, और प्रिपरेशन कर रहा है, अनएम्प्लॉयड है, वो खुद सेल्फ कुछ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो लेकिन उनकी तो संसदता चली गई है ना, तो कैसे? यही देश का दुर्भाग्य है, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। खैर, ये अच्छी बात है कि चली गई है, चली गई है, कम से कम सड़कों पर वो आवाज़ उठा रहे हैं, लोग उतर रहे हैं। और एक पता ये भी, जो और भी राजनीतिक दल के लोग हैं, जो अपने आप को, जैसे ही वो पार्लियामेंट में चले जाते हैं, सांसद बन जाते हैं विधानसभा में, तो अपने आप को यूँ समझते हैं, लोगों को यूँ समझते हैं, जनता को, तो कम से कम ये लग रहा है कि नहीं, वो राजकुमार रोड पर सड़कों चल सकता है, तो हमें भी चलना चाहिए। अंदर से देख भाव आ रही है, भले लोग कमेंट कुछ भी करें, ये है वो है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।